नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर से। आज गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अम्बेडकर नगर जनपद में थाना मालीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भिसवा चितौना में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और वह हत्या ऐसे की जाती है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सुबह 7:30 बजे बच्ची अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है। घर से 250-300 मीटर के आसपास खेत में उसकी दोनों हाथ से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि भी नहीं हो रही है। अब यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई राजनीतिक दल और कई उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां तक यह घटना इतना हाईलाइट हुआ कि अयोध्या के आईजी साहब, अयोध्या मंडल के आईजी साहब को घटना स्थल पीड़ित परिवार के घर पहुंचना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घटना कोई नॉर्मल नहीं थी। एक बेटी के साथ इतना निर्दयतापूर्वक घटना करना कोई आम बात नहीं था। और यह हत्याकांड कई सवाल पैदा कर रहा है। हम आपस में जो भी हित मित्र भाई बंधु थे, जब से पुलिस ने खुलासा किया है, आपस में चर्चा कर रहे थे। और आज इस विषय में मालीपुर थाना अंतर्गत डॉक्टर मेला जी ने एक खबर चलाया व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो खबर उन्होंने चलाया है, उस खबर पर विचार करना परम आवश्यक है। वह खबर सवाल पैदा करता है। वह सवाल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि एक बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जी हां, ध्यान दीजिएगा, 17 वर्ष, जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है उसका उम्र 20 वर्ष है। 3 वर्ष का फासला है। और जिन तथ्यों को पुलिस जनता के बीच में स्पष्ट रूप से ला रही है, वह गले नहीं उतर रहा है। पुलिस का कहना है कि लड़की का गला दबाकर हत्या किया गया है और जिस आरोपी ने हत्या किया है उसकी उम्र 20 वर्ष है। फोटो में वह लड़का दुबला पतला दिख भी रहा है। अब 17 वर्ष की लड़की का गला दबाकर 20 वर्ष का लड़का हत्या कर दे, यह भी किसी करिश्मा से कम नहीं है। गिनीज बुक में नाम नोट होना चाहिए। तो लड़की भी कमजोर नहीं थी, जो तस्वीर और वीडियो में दिखाई दे रहा जिसकी स्थिति में लड़की थी। अब पुलिस का कहना है कि यह लड़का उस लड़की से बातचीत करता था। शाम को वीडियो कॉल पर बात किया था। मित्रों,
क्या शाम के टाइम अपने नात बात हित व्यवहारिक से बात करना उचित नहीं है? और अगर रिश्तेदार है बात किया तो उस बातचीत करने पर उसे आरोपी बना दिया जाना यह कहां तक न्याय है बताइए? हम कहते हैं हो भी सकता है, प्यार अंधा होता है, प्यार था क्या था वो तो लड़की जाने लड़का जाने, घटनाएं हो सकती हैं, इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु घटना पर इसलिए विचार करना आवश्यक है कि 17 वर्ष की लड़की का 20 वर्ष का लड़का हत्या करता है, वह भी दोनों हाथ से कला। जी हां, ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिए जो बोलने जा रहा हूं। 20 वर्ष का लड़का 17 वर्ष की लड़की का दोनों हाथ से गला कस के हत्या कर देता है। ध्यान दिए? अब ध्यान देने योग्य बात है, बिल्कुल निगाह बना के कान खोलकर सुनते रहिएगा। दोनों हाथ जब वह गला कस रहा था लड़की का, तो लड़की का दोनों हाथ तो आजाद था। लड़की का दोनों हाथ कौन पकड़ा था? और अगर कोई लड़की का दोनों हाथ नहीं पकड़ा था तो वह लड़की अपने बचाव में लड़के का इस प्रकार मुंह क्यों नहीं पकड़ी, मुंह क्यों नहीं नोची? उसके हाथ पांव कहीं पर अगल बगल लड़के का क्यों नहीं कुछ क्षत पहुंचा पाई, जबकि उसके दोनों हाथ उस वक्त खाली थे? ध्यान दीजिएगा मित्रों, सवाल बनेगा, सवाल किया जाएगा। एक बेटी का सवाल नहीं है, हर एक बेटी का सवाल है, हर एक माँ बाप के बेटी का सवाल है। अगर उस लड़की के दोनों हाथ आजाद थे तो उस लड़की ने अपने बचाव में क्यों नहीं अपना दोनों हाथ प्रयोग किया? क्या खुशी खुशी अपने मौत को कबूल कर ली कि मेरा गला कस दो, मार डालो मुझे? जो भी व्यक्ति मरता है वह इतनी आसानी से नहीं मरता है, वह जिंदगी और मौत से जमकर लड़ता है। और वह बेटी उस काबिल थी, 17 वर्ष की थी, जरूर क्रिया प्रतिक्रिया की होगी। जिस लड़के का फोटो आप देख रहे हैं वह बिल्कुल सुरक्षित है, उसके शरीर पर एक रेप तक नहीं है, न चेहरे पर सिकन है। ऐसा नहीं है। अगर उसका सिर झुका हुआ तो इसलिए झुका हुआ है कि क्या पता वो गलत फंसाया गया हो, और भी नहीं जान पा रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर उसने सही फंसाया गया है, उसे सही फंसाया गया है, तो उसके साथ अन्य लोग भी रहे होंगे। अब एक और सवाल उठता है, अगर उसने अकेले हत्या को अंजाम दिया, क्या पता कुछ सुंघा दिया हो, बेहोश हो गई हो लड़की। परंतु अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? और एक सवाल बनेगा, लड़की जिस अवस्था में है उसकी लैगी उतरी हुई है। अगर वह इतना बड़ा शरीफ था तो लड़की का वस्त्र क्यों उतारा? और अगर लड़की का वस्त्र उतारा तो बलात्कार क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है। और जहां तक हम लोग के जानकारी में है कि लड़की जो सलवार पहनती है नीचे का, क्या लैगी बोलते हैं, सलवार जो भी, उसमें डोरी लगी होती है, और वह डोरी इतनी टाइट होती है कि इतनी आसानी से वह निकल नहीं सकती है। गले नहीं उतर रहा है कि एक 20 साल का लड़का कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। पुलिस कह रही है कि वो प्यार कर रहा था, तो प्यार कर रहा था तो हत्या क्यों किया? और अगर कोई विरोध था तो फिर बातचीत क्यों हो रही थी?
अक्सर आप देखते होंगे कि जब लड़की लड़के में मनमुटाव होता है तो कुछ दिन से बातचीत नहीं हो पाती या कुछ नहीं हो पाता। और अगर पुलिस का कहना है कि अन्य कोई भी था प्यार करने में, तो वह कौन था? डॉक्टर मेला जी ने आज जो खबर चलाया हो उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि आखिर वह आशिक है कौन, वह प्यार है कौन, वह प्रेमी है कौन। उसका खुलासा पुलिस क्यों नहीं करती? करना चाहिए, उसको भी फ्रंट में लाइए, कम से कम दुनिया देखे तो उस आशिक का भी चेहरा, उस प्रेमी का भी चेहरा। एक माँ अपने बेटी के लिए दिलाने एक तरफ कानून व्यवस्था पर्दा डालने पर जुटा हुआ है। जिलाधिकारी महोदय पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय पत्रकारों से मीटिंग कर रहे थे, वह भी मोबाइल जमा कराकर। वह पत्रकार भाई भी वैसे थे जो मोबाइल जमा होने के बावजूद उस मीटिंग में बैठे थे और उनका काजू बादाम पिस्ता खा रहे थे और आलीशान कॉफी पी रहे थे। वैसी कॉफी को तो उठा के फेंक देना था बाहर कि थू है, ऐसे कॉफी पर, ऐसे काजू बादाम पिस्ता पर मैं थूकता हूं। जब इतना इज्जत नहीं कि आप हमारा मोबाइल हमारे पास रहने दें, तो आपका कॉफी किस काम का है? चौथे स्तंभ का स्तर इस तरीके से वहां बेच दिया गया और उस स्तर को गिराने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभा दिया। अब उसी मीटिंग में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय ने पत्रकारों से बलात्कार पर खबर का प्रकाशन न करने का आह्वान किया था। एक बेटी दुनिया से चली गई और जिलाधिकारी महोदय बलात्कार पर मजबूरी थी। जो जिलाधिकारी को यह कहना पड़ा कि आप बलात्कार पर खबर नहीं चलाएंगे। अब और भी आगे बढ़ते हैं कि लड़की की लाश को जलवा दिया गया पोस्टमार्टम के बाद। लड़की की लाश को जलवाना जल्दबाजी में क्यों जरूरी था? उस लड़की की शादी तो हुई नहीं थी। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में जो है कि जब तक शादी नहीं हो जाता है तब तक लड़कियों का लाश जलाया नहीं जाता है। ब्राह्मण कुल में भी ऐसा होता है। अब हम ब्राह्मण हैं तो हम अपना ब्राह्मण का बता सकते हैं, बाकी अन्य लोगों में क्या होता है हम नहीं ज्यादा स्पष्ट कर सकते। लेकिन जहां तक लोगों का कहना है कि जब शादी ब्याह हो जाता है तो लड़की की लाश को जलाया जाता है और जब तक शादी नहीं हुई तो नहीं जलाया जाता। हम कहते हैं कि लड़की की लाश को यदि दफना दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? किस चीज का डर था प्रशासन को? आईजी साहब ने कहा कि आरोपी को ऐसा दंड दिया जाएगा कि मिसाल कायम होगा। जिलाधिकारी या पर पुलिस अधीक्षक जैसे पुलिस अधीक्षक, डीएम, एसडीएम जो भी हों, जितने भी अधिकारी गए थे सब ने कहा बहुत अच्छा न्याय दिलाएंगे। अब क्या कहें, न्याय तो हो रहा है, वर्णन तो कर रहा हूं। एक बेटी चली गई, ये लोग न्याय दिला रहे हैं। कैसा न्याय दिला रहे हैं? अरे कोई हमारा आके गला कसो भाई, एक आदमी कसो और देखता हूं, मैं नहीं प्रयोग करता हूं। न तो लड़की के शरीर पर चोट का निशान है, न लड़के के शरीर पर चोट का निशान है, तो क्या जानबूझकर अपने आप प्राण निकल गया गला दबाने पर? हाँ, ये क्या है? लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, वस्त्र उतर गया। और अब आप देखेंगे चेहरे के नीचे जो वस्त्र है वह भी फटा हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उस समय तकरार हुई है और होगी भी। कोई इतनी आसानी से अपना जान दे देगा? तस्वीर में आप देखते रहे, तस्वीर बयां कर रही हकीकत
और जितनी हिष्ट पुष्ट लड़की है, 20 साल का लड़के की हैसियत औकात नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं कि उसके प्राण को ले सके। इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें पुलिस का कहना है कि हम सख्त कार्रवाई किए हैं। कौन सी सख्त कार्रवाई आपने कर दिया है, जरा आप बता दीजिए। तस्वीर में आप देखिए, देख रहे हैं ना, तस्वीर में इस हिसाब से आरोपी को खड़ा किया गया है जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कहीं न कहीं शासन प्रशासन को निष्पक्ष रूप से अभी और आगे की तरफ जांच करना चाहिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए। यह हम नहीं, कोई जनता इस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इस आरोपी को देखने के बाद किसी के गले उतर नहीं रहा है। सवालिया निशान बना हुआ है। इसलिए थूका फजीहत न कराते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करें। एक बेटी का नहीं, हर एक बेटी का सवाल है और इसमें किसी भी तरीके से इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य आरोपी नहीं है, जैसे कि उसकी मां बार बार कह रही है। पीड़ित परिवार कह रहा है कि लड़का उसमें का नहीं था, तो जांच कर लीजिए। पीड़ित परिवार के कहने के अनुसार नाद बात था तो फोन आता जाता था, परंतु इस घटना में किसी भी तरीके से किसी के गले नहीं उतर रहा है। और ऐसे ही एक मामला हुआ था बसखारी थाना अंतर्गत, वहां पर भी एक तिवारी जी की बेटी के साथ सामूहिक दुराचार हुआ था और इसी तरीके से पुलिस ने घटने का हिस्ट्री कर दिया था। उसी बसखारी थाना अंतर्गत एक लड़के का पिटाई करके हत्या कर दी गई थी और छप्पर में उसकी लाश को टांग दिया गया था, जबकि उसका घुटना जमीन के बल टेका हुआ था और जबरदस्ती उसकी लाश को पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर शिवांगी त्रिपाठी थानाध्यक्ष वर्तमान मालीपुर के द्वारा लाश को जलवा दिया गया था। घटना बसखारी थाना अंतर्गत हुई थी, याद होगा, अभी भी वो कोतवाली में है। लाश जलवा देने से अपराध नहीं छिप जाते, बल्कि और उभर जाते हैं, बशर्ते मजबूरी है जनता की कि बेचारी करे क्या। जाए तो जाए कहां जाए, न्याय की गुहार लगाए तो कहां लगाए। ऐसे ही घटना सहारनपुर में घटित हुई थी और पुलिस ने दबाव डाल के लाश को जलवा दिया। ये पुलिस का खेल है। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां पर ऐसे सामूहिक दुराचार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। उस मामले में पुलिस सबसे प्रथम कार्य करती है कि लाश को जलवा के मामले को खत्म कर दो। लाश गड़ी रहेगी तो किसी भी समय खोदी जा सकती है, उभारी जा सकती है। जो जिलाधिकारी पत्रकारों पर बलात्कार पर खबर न चलाने का दबाव बना सकता है, वह जिलाधिकारी क्या डॉक्टरों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव नहीं बना सकता? हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, लोगों में चर्चाएं हैं। क्यों ऐसी नौबत आई? अरे भाई, पत्रकार अपनी खबर चलाता, चलाओ, जो भी चलाना है। जांच अधिकारी आप थे, आप जांच करवाते, आप जिले के जिलाधिकारी थे, करवाते आप निष्पक्ष जांच, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते आप, यह तथ्य आए हुए हैं। आप मीडिया को कंट्रोल करेंगे, आप लाश जला के उसको कंट्रोल करेंगे, आप पाबंदी लगाएंगे,
आप स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं देंगे जनता को। बताइए ना कैसे हत्या हुई। हम नहीं कह रहे हैं, जनता सवाल कर रही है कि एक 20 वर्ष का बच्चा जो दुबला पतला हो वह 17 वर्ष की लड़की की हत्या कैसे कर देता है। बताइए जरा, वह टेक्नोलॉजी लोगों को पता तो चले, जानकारी तो जनता को हो। किस तरीके से मार दिया। यह भी नहीं कि वो लड़की पीती थी, शराब का नशा करा दिया हो या कुछ भांग खिला दिया हो, वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। तो अगर कोई पूरे होशो हवास में है, इस तरीके से अपने प्राण को बलिदान नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और हम जानते हैं यह चीज लोगों को बुरा लगेंगी, कई ऐसे मामले हैं। इसलिए जो भी हो, हम यही कहेंगे शासन प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष जांच किया जाए। और अगर परिवार कह रहा है कि हम जांच पर नहीं भरोसा कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच की व्यवस्था कराई जाए। पीड़ित संतुष्ट हो, और संतुष्ट करना चाहिए शासन प्रशासन को। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ हम कहने लायक हैं भी नहीं, परंतु यह घटना बेहद दुखद है और इस घटना पर सबको अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, नेता हो या समाज हो। निष्पक्ष रूप से जांच कर कार्रवाई करना चाहिए। फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है इस घटना को अंजाम देना। न मेरे गले उतर रहा है, न किसी गले उतरेगा। जब दोनों हाथ से उसका गला दबाया जा रहा था एक लड़के के द्वारा, तो उसके हाथ पांव जरूर छटकते पटकते, और वह हर प्रयास करती बचाने का, जो इस जिंदगी मौत के समय हर कोई करता है। वह बेटी इतनी आसानी से अपने जीवन को कुर्बान नहीं होने देती। वह जरूर जंग लड़ी होगी। अंत समय में अपने माँ बाप भगवान को जरूर पुकारी होगी। कितने दर्द से उसका प्राण निकला होगा, कल्पना नहीं की जा सकती। सवाल है जनता के कि इसमें और भी दरिंदे हैं, और उन दरिंदों का खुलासा किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों समय देने के लिए। दुख हुआ इसलिए वीडियो बना के कह दिया, बाकी क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी क्या औकात हैसियत है जो सरकार पर और प्रशासन पर हम सवाल उठा सकें। हम तो कठपुतली हैं, जो कहे प्रशासन वही सही है, यह भी सही है, वह भी सही है।